हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया? ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू about chemical reaction and equation. So many students are having confusion and problem about chemical equation and reaction. So today we will study about chemical equation कितने टाइप की होती हैं, how they are balanced, how they are formed. It is very important for exam point of view. 10th क्लास में, 12th क्लास में, 9th क्लास में, it is beneficial for 9 to 12th all the classes. Therefore it is very necessary that your base should be clear regarding chemical reaction and equation. और एक और बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन लर्न करने के पहले, समझने के पहले यू शुड नो एंड लर्न द फॉर्मूलाज. आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, कि आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले, सिंबल्स की कौन किसके साथ कंबाइन होके क्या बनाता है. सो दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप ध्यान रखें कि आप 9th क्लास में ये सारी चीज़ें तैयार करके रखें. और नेक्स्ट क्रिस क्रॉस मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी. क्रिस क्रॉस मेथड के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है, तभी जाके आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं. अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, कि यदि आपने वैलेंसी गलत लगा दी तो वो कंपाउंड नहीं बन पाएगा, और कंपाउंड नहीं होगा तो आप केमिकल इक्वेशन नहीं बना पाएंगे. सो लर्न ऑल द फार्मूलाज एज मच एज यू कैन. जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले आप लर्न कर सकते हैं वो लर्न करके रखिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एनी टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. कि जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं इन फेवरेबल कंडीशंस और इन नॉन फेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो, सो अ न्यू compound is formed and that reaction is known as chemical reactions. Now, how many types of chemical reactions are there? That I am going to tell you. First we will study about combination reaction. Combination, as the name suggests, combine होना means जुड़ना. It means the reaction in which two or more elements combine to form a new compound. That type of reaction is known as combination reaction. I have given one example also ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. For example, if we take Mg plus O2, it gives 2MgO. That is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ पे 2MgO क्यों आया और ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, दैट आई विल टेल यू लेटर. ये आपको आगे मैं बताऊंगी. ठीक है, पहले हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज होना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको कॉम्बिनेशन के जस्ट ऑपोजिट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसके जस्ट उल्टा है. कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि दो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में इसके जस्ट ऑपोजिट होता है कि वन बिग कंपाउंड ब्रेक इनटू टू एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल अमोनिया, NH3 break into nitrogen and hydrogen. That is the example of decomposition reaction. Students, I am giving you only one example. So many examples are there. बहुत से आप खुद से भी बना सकते हैं. तो अभी सिर्फ हम एक एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं. Then later you can practice by your own. Now next is neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रल करना. न्यूट्रल कब होता है? आपने पढ़ा होगा एसिड एंड बेस. आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. जब एसिड और बेस दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. इट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर.
दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें देखो आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं। आई हैव टेकन HCl और NaOH को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। यू कैन टेक एनी अदर एसिड और एनी अदर बेस, तो भी आपको कोई भी फॉर्म जो भी मिलेगा वो उसका सॉल्ट और उसका वाटर ही और वाटर फॉर्म होगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों इसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है। पहली बात इसमें ध्यान रखना, इसमें हमेशा जनरली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू मेटल। एक मेटल और दूसरे मेटल के सॉल्ट के बीच में ये रिएक्शन होती है। और दूसरी बात ये कि हमेशा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आयरन, वी नो आयरन इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या कर दिया, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। आयरन व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज रिमूव्ड, कॉपर अलग हो जाता है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट फॉर्म होना क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह फॉर्म नहीं होता या रिमूव नहीं होता, इट सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, जो सॉल्युबल नहीं हो पाती वाटर में, दे फॉर्म प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मिक मीन्स हीट। तो एक्सोथर्मिक मीन्स द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, that type of reaction is known as exothermic reaction. For example calcium oxide when react with water, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज रिलीज्ड। आपने देखा होगा चूने में जब पानी डालते हैं चूने का पानी बन जाता है और वो हमें उसमें बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं। सो मच ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दैट प्रोसेस, देयरफॉर इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Next is endothermic. Endo means inside, thermic means heat. तो endothermic reaction means the reaction in which heat is absorbed. ऐसी reaction जिसमें heat use हो रही है, utilize हो रही है, that type of reaction is known as endothermic reaction. For example calcium carbonate when it is heated it form calcium oxide plus water, sorry carbon dioxide. So it is a type of endothermic reaction. So I hope you have understood about various types of chemical reaction. इनके अलावा भी कुछ होती हैं, for example reversible reaction, irreversible reaction. So these are the various types of reaction. एक और मैं आपको बताना चाहूँगी about decomposition reaction. Decomposition reaction कई तरीके से होती है। For example चीज़ों को ब्रेक करने में अलग अलग तरीके की एनर्जी या अलग अलग तरीके की सब्सटेंस यूज़, अलग अलग तरीके से उसको ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन, की कोई भी डिकम्पोजिशन जब हीट की प्रेजेंस में हो रही है देन इट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। कि जैसे इसे बोल सकते हैं आप CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म CaO प्लस CO2, इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एक दूसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक मीन्स व्हेन एनी सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जब किसी भी चीज़ को ब्रेक किया जाता है देन इट इज़ नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। जैसे ये इसका सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल होता है Ag + Cl2 गिव्स AgCl, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
इसके अलावा एक और होता है, दैट इज़ ये आपका नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स व्हेन एनी सब्सटेंस इज ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल वाटर आयोनाइज हो जाता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड टू इट, मीन्स H2O व्हेन it combines with, when it is bring in contact with electricity, it form H2 plus O2. that is an example of electrolytic decomposition. तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और भी कई सारे सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज रूल्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन लिखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट इट इज़ ऑलवेज रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड. आपको बता दूं रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है. जो भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है दैट इज़ नोन एज रिएक्टेंट, और जो बाद में जो कंपाउंड बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट. जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट इट इज़ ऑलवेज रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड. आप देख सकते हैं इनमें सारी इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वो मैंने कहाँ लिखे हैं, सारे लेफ्ट हैंड साइड पे, वाइल प्रोडक्ट इट इज़ रिटर्न ऑन राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट को हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. उसके बाद अगली बात, जो भी रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है वो हम एरो से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिवर्सिबिलिटी का साइन यूज़ किया जाता है. यदि कोई गैस रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन में तो उसको अपवर्ड एरो से शो किया जाता है. एंड इफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसे डाउनवर्ड एरो से शो किया जाता है. दीज आर द रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस. उसके अलावा भी अगर कोई एक्वस फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं तो AQ लिखते हैं, सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो S लिख देते हैं. तो ऐसे कई सारे एब्रीविएशंस भी यूज़ किए जाते हैं व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. नाउ अनदर पार्ट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. कि इट इज़ अ लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन. इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग कि जो भी जितने अमाउंट में हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उतने अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए. इट मीन्स जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में फॉर्म होना चाहिए. दैट इज़ द रूल. तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो इक्वेशन है इट शुड बी बैलेंस. जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन लिखी है इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. उसको बैलेंस करके मैंने उसे यहाँ पे दिखाया है. अब ये बैलेंसिंग कैसे की जाती है लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है आप रिएक्टेंट एक तरफ लिख लें और प्रोडक्ट को एक तरफ लिख लें. दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लें. इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें पार्ट ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस रिएक्शन Mg प्लस O2, मेन जो एलिमेंट्स पार्ट ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और ऑक्सीजन के 2. ठीक है. तो सपोज यदि मैंने इसे यहाँ से हटा दिया तो अब क्या होगा कि मैग्नीशियम के लिए तो हमने 2 थे बट बना कितना, 1. ऑक्सीजन के लिए तो हमने 2 थे बट बना 1. सो इट मीन्स द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. इट मीन्स इक्वेशन बैलेंस नहीं है हमारी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे. तो क्या हो जाएगा, इट एक्ट्स एज अ होल ट्वाइस होगा. इट मीन्स मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा. In this form our equation is balanced. So always remember that जितने भी एलिमेंट्स जितने भी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में पार्ट ले रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में होने चाहिए. अदरवाइज योर
रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नॉट बैलेंस। और एक और बात आपको बताऊं, बैलेंस करने के लिए हमेशा जैसे हम एलसीएम में करते हैं, एलसीएम में कैसे, यू स्टार्ट फ्रॉम 2, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना, नहीं हो रहा है तो 3 से, फिर 5 से, लाइक दैट। सो इन द सेम मैनर इन बैलेंसिंग ऑल्सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2। कोई भी इक्वेशन यदि आपको बैलेंस करनी है तो 2 से करके देखेंगे, 2 से नहीं हो रही तो 3 से, 5 से, फिर ऐसे आगे प्रोसीड एंड सो ऑन, किसी से भी कर सकते हैं आप जिससे उसकी मॉलिक्यूल्स मैच करें। फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेशन, कि यदि मैंने इसमें देखो कि क्या करा है, आई हैव टेकन अमोनिया, अगर मैं सिंपल लिखूँ NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट में, 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 और यहाँ पर कितने हैं 3, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नो इट इज़ नॉट बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 2 हियर। अगर मैंने यहाँ 3 लगा दिया तो क्या वो बैलेंस हो जाएगी, नो, देन इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। क्यों, देखते हैं। यदि मैंने यहाँ पर इक्वेशन में 3 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कितने हो गए 3, जबकि यहाँ पर 2 हैं, इट इज़ रॉन्ग। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 9, यहाँ पर कितने हैं 6, इट मीन्स योर इक्वेशन इज बैलेंस और अनबैलेंस, इट इज अनबैलेंस। वाई, बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हियर, है ना, ये अभी इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लगा के देखते हैं, मीन्स नाइट्रोजन 2, ओके, हो गई बैलेंस, हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6, नाउ इट इज बैलेंस। अब ये कैसी हो गई हमारी इक्वेशन, बैलेंस। सो आई होप students you have understood about chemical equation and reaction and how it is balanced. In case of any query, you can ask me anytime on my YouTube channel.